जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ ऋषि चौरसिया और आप देख रहे हैं माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस। तो माँ सरस्वती आर्ट्स क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग करेंगे पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1। ये 12th की बोर्ड एग्जाम 2024 को देखते हुए आज चैप्टर 6 का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो इसको खूब ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं। लगभग 22 प्रश्न है, यानी 22 क्वेश्चन है। ये 22 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। आपके बोर्ड एग्जाम में इससे बहुत ही फायदे होने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग जो चैप्टर 6 कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का, उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। यानी इसका कहने का अर्थ हुआ कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 अक्टूबर 1945 को, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 2 नंबर प्रश्न कर रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था। ये देखिए यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए। तो ये कह रहा है जो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मूल उद्देश्य क्या था, यानी इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए, युद्धों का निवारण, शांति की स्थापना, मानवीय अधिकारों की रक्षा और उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था। सोवियत संघ को राष्ट्र संघ से कब निकाला गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1939, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है, खूब ध्यान से देखिएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ को के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था। यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जून 1945, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। ये देखिए फिर दोबारा प्रश्न आ गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो ये 24 अक्टूबर 1945 को, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 6 नंबर प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। यानी किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये देखिए 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था, तो 24 अक्टूबर को ये मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है वो नीदरलैंड के द हेग शहर में है। कहाँ है, नीदरलैंड के द हेग शहर में, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो इसको खूब ध्यान से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश जो होते हैं, अभी हम लोग पढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, नीदरलैंड के द हेग शहर में है। ठीक है, लेकिन उसमें पूछ रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 वर्ष, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। यानी ये देखिए WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुआ था 1995 में, यानी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही जल्दी में, एकदम तुरंत, एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध जो है मानवाधिकारों की रक्षा से है। किससे है, मानवाधिकारों की रक्षा से। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 11 नंबर प्रश्न, ये देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है, न्यूयॉर्क में है, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए 15 है। कितना है, 15, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसी में प्रश्न पूछ देता है कभी कभी कि सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो ये 5 हैं। कितने हैं, 5 है। और अस्थायी सदस्य कितने हैं, 10। अस्थायी कितने हैं, 10। तो ये टोटल पूछ रहा है सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है। तो ये है 15। कितना है, 15, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न, बहुत ही फटाफट एकदम आंसर देना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था। तो ये हो जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे, ये अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, क्या नाम था,
विल्सन। ये देखिए, ये राष्ट्र संघ कह रहा है, राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष वुड्रो विल्सन। ये सॉरी, यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं होगा, यहाँ राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशन, पहली बार जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, स्थापना हुआ था इसका, उसके बारे में पूछ रहा है। तो राष्ट्र संघ की स्थापना के लिए बनाई गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वुड्रो विल्सन थे। और ये जो आएगा ना संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट किए थे। कौन किए थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट किए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, 15 नंबर। सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विषय रहा है? यानी सुरक्षा परिषद में मतदान प्रक्रिया पर विचार विमर्श किस सम्मेलन का मुख्य विषय रहा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा याल्टा सम्मेलन। क्या हो जाएगा? याल्टा सम्मेलन, यानी डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है ये। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या 6 है, जिसमें आता है, ये देखिए पहला आता है, क्या क्या 6 गो अंग है उसको भी जान लीजिए। देखिए, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, और ये आता है और है महासभा और महासचिव। 6 गो अंग होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो ये तो स्थापना के समय ही इसका सदस्य बन गया था, 1945 इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1945 ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर क्या कर रहा है, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए आ गया यह प्रश्न। तो सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए 5 सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कौन कौन है, इसको भी जान लीजिए। तो पहला हो जाएगा अमेरिका, दूसरा हो जाएगा ब्रिटेन, खूब ध्यान से देख सुनिएगा इसको, क्या हो जाएगा? पहला अमेरिका, उसके बाद ब्रिटेन, तब चीन, उसके बाद आ जाएगा रूस, और एक आ जाएगा फ्रांस। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 6 है। तो देखिए फिर से एक बार रिवीजन कर लीजिए इसको। पहला क्या आएगा? अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यानी ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 111 धाराएं हैं, ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, 20 नंबर, सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया था? सीटीबीटी प्रस्ताव जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये 1996 में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? 1996 में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कर रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यू थांट। क्या हो जाएगा? यू थांट, यानी बी इसका राइट आंसर होगा। अगर आप पूछ दे वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन थे, तो कौन हैं, सॉरी, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम, ये तो प्रथम पूछ रहा था, अगर पूछ देगा संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, तो ये एंटोनियो गुटेरस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है, जो पुर्तगाल के रहने वाले हैं। चलिए तो अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न हम लोग करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना पड़ती है, ऑप्शन पढ़ लीजिए खूब ध्यान से, विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए, कमजोर या छोटे राष्ट्रों की संप्रभुता की रक्षा के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकता स्थापित करने के लिए, और डी में दिया है उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो गया। चलिए तो इसको, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आगे हम लोग 7 चैप्टर के लिए भी तैयार होते हैं, 7 चैप्टर भी लेकर आएंगे। बहुत ही फायदे होने वाले हैं इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको 12th के बोर्ड एग्जाम 2024 में। तो अगर आपको नोट भी करना है तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, केवल ये हर चैप्टर से वीवीआई प्रश्न कराया जा रहा है। चलिए धन्यवाद।